हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक नई वीडियो के साथ। लास्ट टाइम आरआरबी पीओ के एनालिसिस पे काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला, तो आई थॉट कि आईबीपीएस क्लर्क की भी एक वीडियो बनानी चाहिए। तो आज मेरा एग्ज़ाम था सुबह वाली शिफ्ट में, एक ही शिफ्ट है वैसे तो इसकी। अब बात करते हैं मेरे अटेम्प्ट कैसे रहे। मेरे अटेम्प्ट रहे हैं रीजनिंग में 19, इंग्लिश में 28, जीके में 19 और क्वांट्स में 25। ठीक है, इसमें जो रीजनिंग है उसमें 14 क्वेश्चन मैंने किए हैं जो एक एक मार्क्स वाले हैं, और 5 क्वेश्चन मैंने वो वाले किए हैं जो ब्लड रिलेशन वाली पजल आई थी 2-2 मार्क्स वाली। ठीक है, तो इन टोटल 24 मार्क्स हो गए। तो भाई अब जो अटेम्प्ट जानने आए थे उनको थैंक यू। अब थोड़ी ज्ञान की बातें कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि भाई रीजनिंग कैसा लगा मुझे। देखो, मैंने आरआरबी पीओ भी दिया, और मुझे तो एक सबसे अच्छी चीज़ पता है क्या लगी आरआरबी पीओ और इसे कंपेयर करूँ तो मुझे थोड़ा टाइम ज़्यादा मिल गया एज़ कम्पेयर टू आरआरबी पीओ। ठीक है, वहाँ पे मुझे थोड़ा सा टाइम कम लग रहा था। ऑफकोर्स जिनकी अच्छी होगी उन्होंने किए ही होंगे, बट मैं कंपेयर करके बता रहा हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं। सबसे पहले तो सेक्शन 1 खुलता है जिसमें 2-2 मार्क्स के 10 क्वेश्चन होते हैं बेसिकली। ठीक है, और उसके बाद बाकी जो दूसरा सेक्शन होता है वो सेक्शन बी होता है। 10 क्वेश्चन थे इन टोटल, जिसमें 2-2 मार्क्स के थे। इन टोटल 20 मार्क्स बन जाते हैं। और एक तो ब्लड रिलेशन वाली पजल आई थी, मैंने कहा हाँ यस, प्रैक्टिस तो की है, एक बार कोशिश करूँगा आपको, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम ये गलती की थी आरआरबी पीओ में कि मैंने ब्लड रिलेशन पहले उठा लिया था और मैं फंस गया था। इस बार मैंने ये गलती नहीं करी। ठीक है, फिर क्या हुआ, मैंने उसे स्किप मारा, और एक अनसर्टेन वाली थी, वो तो मैं उसे ऐसे हाथ जोड़ देता हूँ कि आइए आइए, चलिए जाइए जाइए, ऐसे कर देता हूँ मैं उसके साथ। ठीक है, फिर मैंने देखा, मैंने पूरा पेपर खंगाल दिया। मैंने कहा आज तो इनइक्वालिटी और सिलॉग्स जितनी भी आती हैं सारी कर दूंगा, लेकिन वो तो मुझे धोखा देने के लिए ही पैदा हो रखे हैं। दोनों ही नहीं आए, ना सिलॉग्स आया ना इनइक्वालिटी आई। मैं कहा अच्छा इनइक्वालिटी नहीं आई ना, कोडिल इनइक्वालिटी तो आई होगी, कुछ तो देंगे। भाई कुछ भी नहीं है वहाँ। मैं कहा चलो कोई नहीं। फिर मैंने पूरा पेपर खंगाला, मैंने कहा देखता हूँ एक बार क्या क्या बनाने लायक है। तो क्रिटिकल भी थी, अच्छे खासे थे, मतलब होंगे यार 6-7 क्वेश्चन अच्छे से। ठीक है, फिर बात करते हैं कि मैंने सबसे पहले शुरू किससे किया। मैंने शुरू किया जो डाटा सफिशिएंसी होता है ना, उससे 3 क्वेश्चन बनाए मैंने उसके सबसे पहले। ठीक है, उनको क्वेश्चन को बनाने के बाद ना एक सबसे बड़ा फ़ायदा क्या हुआ, वो सारे ना पजल्स वाले क्वेश्चन थे, तो मेरा थोड़ा सा मतलब एक तरीके से ब्रेन स्टॉर्म हो गया। तो उसके बाद मैं सीधा गया वहाँ पे जो ब्लड रिलेशन वाली पजल थी। मैंने कहा हाँ ये बना सकता हूँ मैं। मैंने कहा चलो कोशिश करके देखते हैं, और किस्मत मेरी इतनी अच्छी थी कि मैं जो लिंक करता जा रहा था वो सब बनता जा रहा था। कि ई की जो बहन है उसका हस्बैंड ई है, या उसका मतलब स्पाउस ई है। अब तो मुझे ध्यान भी नहीं है एग्जैक्टली, सच बताऊं तो, बट ऐसा ही कुछ था कि शायद ई का बेटा, ई और एफ की शादी हो रखी थी, और डी और बी की शादी हो रखी थी, और जी और ए में पॉसिबिलिटी बन रही थी। अब जिन्होंने किया है ना ये सिर्फ उनके लिए है, अब जिन्होंने नहीं किया वो ये ज्ञान मत देना अरे ऐसा कैसे, भैया वो सिर्फ जिन्होंने किया है मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। ठीक है, और एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था जिसकी वजह से वो बन रहा था, वो ये था कि जो वाइफ है ना वो हस्बैंड के नीचे बैठी है, इस वजह से ना रिलेशन मिल जा रहा था। अब एक पेयर वाले क्वेश्चन में हो सकता है किसी को डाउट हो तो मैं वो बता देता हूँ। पेयर वाले क्वेश्चन में सारे मेल थे, जो पेयर दे रखे थे ना, ए सी या ए बी जो भी दे रखा था। तो जो एक एक्सेप्शन था उसमें था कि वो दोनों फीमेल थी, बाकी सब मेल 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 ऐसे ही थे। ठीक है, ये हो गया ब्लड रिलेशन वाली पजल। ठीक है, फिर मैंने कुछ क्वेश्चंस किए क्रिटिकल के भी। ठीक है, और बाकी मुझे ये पेपर जो था थोड़ा सा मॉडरेट साइड पे लगा, अगर मैं रीजनिंग की बात करूं स्पेसिफिकली तो। ठीक है, फिर बात करते हैं, अगला सेक्शन खुला इंग्लिश। इंग्लिश यार अब देखो मैं तुम्हें सच बताता हूँ, मैंने मतलब इंग्लिश में अटेम्प्ट किए हैं 28। ठीक है, लेकिन मुझे डाउट क्या है यार, मैंने ना एरर के क्वेश्चंस ना ऊपर मैंने शायद पढ़ा नहीं है।
अब मैं तो एरर एरर मार्क करके आ गया, लेकिन जब मैं वापस आया तो मैंने बच्चों का एनालिसिस देखा। कुछ कह रहे हैं अरे ऊपर तुमने पढ़ा था क्या, उसमें लिखा था एरर और नो एरर। मैंने कहा है, ऐसा भी था, मुझे तो नहीं पता, मैं तो मारा है तुक्के। तुक्के ऐसे मतलब मैं करके आया हूँ सही। वो आप मेरे इस नंबर से ही जज कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि मेरे नंबर बेकार आते हैं इंग्लिश में, बट मैं बता रहा हूँ कि मुझे ये लगा था कि एरर एरर पूछा हुआ है, मैं भी सारे टिक करता हुआ चला गया। लेकिन अब मैंने एकदम से सडनली देखा कि अरे कुछ बच्चे तो ये लिख रहे हैं कि क्या किसी ने एरर देखा था, एक में एरर पूछा था और दूसरे में ये पूछा था नो एरर। अब ये तो भगवान जाने, मैं तो मार आया। 5-6 गलत हो भी गए तो हो गए, अब कुछ नहीं कर सकते उसका, अब रो के फायदा नहीं है। ठीक है, इंग्लिश में 3 आरसी आ रखे थे। एक आरसी 3 क्वेश्चन के लिए आ रखा था, दूसरा आरसी भी शायद 4 क्वेश्चन के लिए ही था, और एक जो सबसे बड़ा वाला आरसी था वो था शायद 6-7 क्वेश्चन के लिए। ठीक है, उसमें जो है मुझे वो चाइना वाला जो था ना, वो मुझे थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा था कि भाई उसमें ये पूछ रखा था कि आप चाइना ने मतलब वो जो जेल है या जो भी वो जो यूज़ करते हैं एनटीए करके दे रखा था, उसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन था। अब एग्जैक्टली तो भगवान जाने किसे पता, और मुझे तो याद भी नहीं है सच बोलो तो। ठीक है, आरसी के 3 क्वेश्चन हो गए, एरर डिटेक्शन मैंने बता दिया। इसके अलावा वो जो पैराजंबल जो नॉर्मल वाले आते हैं कि सेंटेंसेस दे दिए उन्हें रीअरेंज कर दो, रीअरेंज सेंटेंस करते हैं ना जिनमें, वो थे। सिंपल था, मतलब ऑफ कोर्स ये वाला जो पार्ट है सिर्फ ये इजी था, है ना। भावुक मत हो जाना, अरे कैसे इजी बोल रहा है भाई, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब अच्छा खासा पेपर था, इतना भी इजी नहीं था। ठीक है, और बाकी एक तो बहुत ही इजी था। अब ये इसके लिए तो अगर मुझे कोई ये कह देगा ना कि भाई वो इजी नहीं था, तो भाई कुछ नहीं कर सकते तुम्हारा। मैं बताता हूँ ये किसकी बात कर रहा हूँ मैं। एक क्लोज टेस्ट होता है ना, वो आ रखा था, बहुत ही इजी दे रखा था यार, मतलब लिटरली बता रहा हूँ, कुछ भी पूछ रखा था, मतलब इतने छोटे छोटे से वर्ड दे रखे थे, उनके रिलेटेड पूछा हुआ था, वो इजी था, वो बनाया जा सकता था। अब बात करते हैं क्वांट्स की। क्वांट्स मैंने शुरू किया, मेरी आई सबसे पहले नंबर सीरीज। एक नंबर सीरीज थी जिसमें एक्स वाई जेड करके निकालना था, उसमें इंटू 2 -1, इंटू 3 +1, इंटू 4 -1, इंटू 5 +1, ऐसे करके आ रहा था। ठीक है, एक ये वाले पैटर्न की नंबर सीरीज थी, एक दूसरे वाले पैटर्न की नंबर सीरीज थी जिसमें स्क्वायर हो रहे थे। ठीक है, स्क्वायर क्यूब स्क्वायर क्यूब, 5 का स्क्वायर 25, 6 का क्यूब 216, 7 का स्क्वायर 49, 8 का क्यूब 512, ऐसे करके चल रहा था। ठीक है, मतलब अगर किसी ने की होगी ना यार थोड़े IBPS PO की भी तैयारी, तो वो भी बना लेगा। 5 क्वेश्चन इसके निपटे, खत्म। 5 क्वेश्चन फिर आए सिंप्लीफिकेशन के। ठीक है, और मतलब IBPS PO से भी गया गुजरा लेवल था, बहुत इजीली बन गए। 10 क्वेश्चन तो क्वांट्स में बनने के लिए ही दिए थे कि ये 10 नंबर तो ले ही लो बच्चों। फिर मैं फंसा किसमें, मैं तुम्हें वो बताता हूँ। एक ना केसलेट आ रखी थी, केसलेट में क्या दे रखा है, ABC ये स्टेट्स हैं, 21, 2021 और 2022, ये 2 साल दे रखे हैं। अब क्या दे रखा है, ए का जो डेटा है वो 2021 में और 2022 में कांस्टेंट है, ओके है। लेकिन फिर बताया है कि जो बी है उसमें 20% का इंक्रीज हुआ है, तो मैंने 5x और 6x मान लिया। फिर दूसरा वाला जो नीचे दे रखा था उसमें 25% का इंक्रीज हुआ है, तो मैंने 4x और 5x मान लिया। अब टोटल भी बता दिया दोनों का, 4500 आ रहा था क्योंकि 1500 दे रखी थी ना, उसका एवरेज निकाल के 4500 आ रहा था, और एक 4950 आ रहा था मेरा। फिर क्या होता है, 1650 एवरेज थी, तो इससे आ रहा था 4950, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। ठीक है, अब मुझे लगा यार ए जब कांस्टेंट ही है तो जो डिफरेंस है वो बेसिकली बी का जो चेंज हुआ है और जो सी का चेंज हुआ है उसी की वजह से तो हुआ है। तो मैंने क्या किया, मेरी समझदारी देखो, मैंने क्या किया, 5x और 6x वहाँ लिखा था और 4x और 5x वहाँ लिखा था। अब मैंने उन्हें ऐड कर दिया। अब जेन्युइनली अब मेरे को रियलाइज हो रहा है कि यार मैंने दोनों इक्वेशन जो है या तो उन्हें सेम क्यों ले लिया, पहली बात, क्योंकि मेरा माइंड ये चल रहा था कि ये जो डिफरेंस आया है ये इन दोनों के चेंज की वजह से ही तो आया है, क्योंकि ए तो कांस्टेंट है, लेकिन उस वजह से पूरा कूड़ा हो गया। ठीक है,
इस केसलेट में मैं फंस गया। अगली केसलेट मैं बताता हूँ, एक और केसलेट टाइप थी शायद, वो मेरे को ध्यान नहीं, मैंने वो नहीं बनाई है। फिर एक पाई चार्ट आ रखा था और टेबल थी, उसमें रेशियो दे रखी थी और डिफरेंस दे रखा था। बहुत ही मतलब, हाँ अब बहुत ईजी भी नहीं बोलूँगा वरना लोग एकदम भावुक हो जाते हैं। ये समझ लो बनाने वाली था वो, मतलब जो डीआई थी ना वो बनाने वाली थी। उसमें क्या दे रखा था मैं बता देता हूँ। आपको मैन्युफैक्चरिंग दे दी ABCD की, आपको ये बता दिया कि उसमें से अनसोल्ड कितना है। अब जब अनसोल्ड बता दिया तो हमें सोल्ड पता लग गया। सोल्ड पता लगने के बाद उसने अगर सोल्ड का सम आ गया और सोल्ड का डिफरेंस उस टेबल में दे रखा है, तो उन दोनों को टोटल करके हाफ करके जो ज्यादा वाला था, जो कि मेटेलिक था, वो प्लास्टिक से ज्यादा था ना, तो बस मेटेलिक आ गया वहां से। मेटेलिक निकाला, प्लास्टिक निकाला, सारे क्वेश्चन किए। एक क्वेश्चन उसमें मैंने छोड़ दिया, मेरे को बहुत बीटी दे रहा था वो, फीमेल मेल करके। मैंने कहा क्या दे रखा है भाई, निकल पहली फुर्सत में। ठीक है, एक क्वेश्चन आ रखा था बार ग्राफ वाला, जिसमें वोट वगैरह दे रहे थे। ठीक है भाई, दे लो वोट। अब उसमें क्या था, मैंने क्वेश्चन देखे पहले, मैं कहा ये तो अच्छे नहीं लग रहे, ये नहीं बनाऊंगा मैं। लेकिन फिर मैंने सोचा यार एक आधा क्वेश्चन तो होगा ना कोई छोटा मुन्नू मुन्नू सा, उसे बना लेता हूँ। मैंने सेकंड क्वेश्चन पकड़ लिया। उसमें ना जो जी एक अदर स्टेट दे रखी थी, उसमें ये बोला कि भाई जी में ना ए और बी का जो टोटल है उसकी एवरेज है वो, और जो दूसरा सी और डी है उनकी एवरेज, उन दोनों का सम कर दो, इतने लोग हैं। तो ये जी का बहुत ही आसान था, मैंने सिर्फ ये क्वेश्चन किया उस पूरी बार ग्राफ वाली डीआई में। मेरे को पता था और सारे क्वेश्चन तो होने से रहे, फिर मैंने ये कर लिया। एक मैंने वो भी किया यार, 5,000 आया था मेरा आंसर, पता नहीं किसका आया था, मैं भूल गया यार। मतलब इजी अर्थमेटिक था, कोई अर्थमेटिक हार्ड नहीं था। ठीक है, और एक क्वेश्चन और था यार, अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा। बाकी क्वेश्चन का जो लेवल था ना क्वांट्स का, वो मुझे यार इजी टू मॉडरेट ही था। ठीक है, अब जिसको जो समझना है समझे, मुझे तो ऐसे ही लगा कि इजी टू मॉडरेट ही था, करा जा सकता था। किए मैंने 25 है, लेकिन मैं सच बता रहा हूँ भाई, अगर किसी की क्वांट्स मतलब बिल्कुल ऐसी है ना कि जो बुरा हाल कर देते हैं क्वांट्स में, वो जिंदगी में उनका एक ही मकसद होता है मैथ्स के क्वेश्चन करने हैं सुबह उठ के शाम तक, तो वो तो बिल्कुल 40-40 मार के आए होंगे, 40-40, और हो सकता है कोई 45 भी कराया हो। तो ये हाल था क्वांट्स का, करने लायक थी। ठीक है, लेकिन ये जो 35 और 40 बोल रहा हूँ, ये उन बच्चों के लिए बोल रहा हूँ स्पेसिफिकली जो बिल्कुल जिंदगी भर सिर्फ क्वांट्स ही करते रहते हैं, उनकी सुबह और शाम सिर्फ क्वांट्स में बीतती है। ठीक है, बाकी जो एवरेज बच्चा है वो 20, 25, 26, 27 ऐसे, क्योंकि मैं खुद ही 25 करके आया हूँ, मैं किसी को क्या बोलूँ। ठीक है, अब जीके की भी बात कर लेते हैं। जीके यार देखो, आरआरबी पीओ के टाइम पे तो उन्होंने मतलब अकबर के चाचा भी पूछ लिए थे, इस बार वैसा हाल नहीं था, है ना। इस बार नॉर्मल थी जीके, अगस्त से पूछ ली, जून से पूछ लिया, जुलाई से पूछ लिया। लेकिन मुझे समझ नहीं आता, जब ये लोग हमें आरआरबी पीओ में ऐसा वाइब दे देते हैं कि अरे हम तो पुराना पूछ रहे हैं, बच्चा सारा अप्रैल मई जून सब पढ़ने लग जाता है, फिर सडनली पूछ लेते हैं एकदम से अगस्त से। इतने सारे अगस्त के क्वेश्चन आ रखे थे। ठीक है, एक ना क्वेश्चन था, देखो 2-3 मुझे याद है तो मैं वो बता देता हूँ। एक ना CIC जो था, उसको ICC बना दिया है। कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी जो होती है उसे ICC करके कुछ बना दिया, तो वो मुझे LNT मुझे याद था, ये मैंने किया है। एक शिखर धवन वाला क्वेश्चन था उसमें ना मैंने क्या किया, मैंने देखा यार ये जो स्ट्राइक रेट है शिखर धवन का, स्ट्राइक रेट इतना भी खास तो था नहीं, मतलब अच्छा खेलता था बट इतना भी अच्छा नहीं था स्ट्राइक रेट उसका। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन आ रखा था कि ओडीआई में सबसे ज्यादा रन है उसके, मैंने कहा नहीं ये ऑप्शन भी नहीं है, ये भी कैंसिल करो। फिर एक था कि फास्टेस्ट टेस्ट क्रिकेट में, मतलब जो डेब्यू में उसने सेंचुरी लगाई थी, फिर मैंने घर आके चेक किया, फिर मैंने देखा हाँ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 187 रन मारे थे उसने ना अपने डेब्यू में। मैंने कहा हाँ ये हो गया ना, मेरी किस्मत चमक गई, तुक्के लग गए सही। मैं कहा ठीक है चलो। और कौन कौन से क्वेश्चन थे यार, एक ना वो BEE वाला था, BE3 वाला। ठीक है, उसमें मैंने क्या किया, एम्प्लॉयमेंट और एम्पावरमेंट करके कुछ था, या पता नहीं क्या था, मेरे को याद भी नहीं एग्जैक्टली। मैंने ये दो को मार दिया कि ये दोनों नहीं है। बाकी मुझे लग रहा था कि यार वो जो बचे कुचे हैं ना वो तो होंगे ही, इन्वायरमेंट और एक चीज और थी मैं भूल गया। और और कैसे क्वेश्चन थे यार,
अब एग्जैक्टली देखो यार, याद नहीं आ रहे, जितने मुझे याद है मैंने बोल दिए। ठीक है, शिखर धवन वाला मैंने बता ही दिया, एक वो BE3 वाला मैंने बता दिया। और बाकी अगर तुम लोगों को कुछ याद है तो तुम लोग कमेंट कर सकते हो। और अब तो IBPS PO की तैयारी चलेगी, लेट्स सी, क्योंकि इतने टाइम के बाद मेंस के बाद सडनली स्विच करना है प्रीलिम्स पे, तो ये भी एक डिफ़िकल्ट टास्क होगा, बट लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। बाकी क्या किसका अटेम्प्ट रहा वो बताना, एंड थैंक यू सो मच इतनी बकवास सुनने के लिए।